ये बात। वेलकम अमित भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड क्या मॉर्निंग हाल मेरे भाई। चाल आपके? मस्त। अच्छा आइडिया दिया आपने कि ये तड़कते भड़कते टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। हाँ यार, तो आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है यार हम्म इंटरनेट पे। तो हम दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और इंसान भी हैं, है ना। और हाँ जी, कह सकते हैं इंसान है और अच्छे इंसान है। अच्छे। ये तो मतलब मानने हाँ वाली बात है, आज तक कत्ल तो नहीं किया कोई। हाँ। हम्म चश्मा मैंने आपको दे के गलती करी तो है थोड़ी वैसे। नहीं नहीं, सही है यार, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, मुझे आराम। ये बात है। तो मुद्दे की बात करना चाहें तो मुद्दा आजकल चल रहा है जी हमारे कॉमेडी कम्युनिटी के एक सबसे प्रसिद्ध शो पे कलेश हो गया। कई कलेश होते रहे हैं उस शो पे, लेकिन अभी एक और ज़बरदस्त कलेश हो गया, और उस पे हमारी कुछ प्रतिक्रिया है ना। हाँ, हम दोनों कुछ उसमें सोच रखते हैं। तो पहले आप कुछ बोलना चाहोगे उसके बारे में? नाम क्या है जी उसका? शो के नाम है इंडियाज़ नहीं गॉट नहीं लेटेंट। नहीं, जिसकी वजह से इतना बवाल रणवीर मचा। रणवीर आलाबादिया पे सबसे बड़ा। अश्लील अलाहाबादिया। ये बात है। तो ये आमिर जी पूरी तैयारी करके आए हैं अटैक करने नहीं, की। तैयारी नहीं यार, कोई बंदा अपने देखो, किसी के माँ बाप के बारे में अगर ऐसी बात कहेगा तो वो तो गलत ही है ना। उसने किसी के माँ बाप के बारे में कहाँ कही है बात? नहीं, सामने जो खड़ा था ना स्टेज पर, हाँ हाँ। तो उसके उसने ये कहा कि तुम अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखना चाहोगे, कब हम्म तक देखना चाहोगे, हम्म। ये बात कही है उसने। हम्म तो देखो, ये जो सेक्स हो सब, ये तो है कि होता ही है, तो माँ बाप के बीच में होता है। और भाई, सभी के लड़का लड़की जो भी हैं, हाँ जितने जवान हैं हाँ। शादीशुदा के, सबके बीच में होता है। अब वो माँ बाप हो, दादा दादी हो, कोई भी हो। हम्म लेकिन ये बात कहनी तो गलत है ना। और उसने ये बात नहीं करी कि, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हम्म। मेरी सोच है। एक ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ अपन एक गेम खेला करते थे। हम्म। इस गेम का नाम होता था किल मैरी हुकअप। जैसे आपको याद है अच्छा। वो कॉफ़ी विद करण करके शो था, है ना। हम्म। ऐसे जितने भी शोज होते हैं इसमें कुछ थीम बेस्ड गेम्स होती हैं। अच्छा। थीम बेस्ड गेम का मतलब है कि जी काल्पनिक गेम है, ठीक है। किल मैरी हुकअप एक गेम होती थी फनी सी। उसमें ये होता था कि मान लो 5 7 8 10 लड़के लड़कियां हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसमें ये काल्पनिक सवाल पूछा जाता था कि अगर यहाँ पे से आपको किसी को किल मैरी हुकअप करना है तो किसको करोगे। इनफैक्ट शायद कॉफ़ी विद करण में भी ये सवाल पूछा जाता था, ठीक है। मान लो मेरे भाई, हम लोग ग्रुप में बैठे हैं और मैं कहता हूँ जी मैं तो इनको किल करना चाहूँगा, ठीक है। हम्म। तो भाई इस हिसाब से तो आपको पुलिस में जाके मेरे पे एफआईआर कर देनी चाहिए। ये मजाक की बात हो रही है। एक बार मैं आपकी जो बात है, मैं ये कह रहा हूँ अमित भाई, एक बार सोचो रणवीर अलाहाबादी आपका दोस्त होता, हाँ। ठीक है। हम 8 10 लोग मस्ती कर रहे हैं, जैसे हम लोग कितनी बार कॉमेडी शो के बाद बैठते हैं मस्ती करते हैं, हम्म। और रणवीर अलाहाबादी हमारा दोस्त होता, वो ऐसी बात किसी एक कमेडियन को बोलता हम्म। कि भाई तू अपने माँ बाप को करते हुए देखना चाहेगा ज़िंदगी भर, या एक बार करके छुटकारा ले जाए। एक आप समझो, इसकी टोन समझो। नहीं नहीं, मैं ये समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपस में हम यार दोस्त जो बैठ के बात करते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ और मैं मानता हूँ करते हैं। हाँ। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इससे भी ज़्यादा आगे की गंदी बातें गंदी करते बातें कर देते हैं, होंगे। बिल्कुल करते हैं। हो सकता है भाई, मैंने तो अपने दोस्तों के साथ उनके माँ बाप के हाँ। बारे में ऐसी बात नहीं कही ना, किसी ने मुझे कही, हम्म। लेकिन कुछ है ऐसे जो करते हैं। हम्म। लेकिन यार, ये तुम आप इसे सोशल मीडिया पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, वो तो सही नहीं है ना। ये बात चार बंदों के बीच की बात है, चार दोस्त हैं उनके बीच की बात है। अब ये बात यूट्यूब पे डालने के बाद तो ये सबके बीच में आ गई ना। ये जो बात है सही, आपकी बात है एकदम कि भाई हाँ। सब उसने इंटरनेट पे डाल दी, पर आपको नहीं लगता कि आज की डेट में इंटरनेट जैसे, इंटरनेट आज की डेट में दोस्तों का ही हैंग आउट का एक बड़ा फॉर्म है। नहीं है, आप इस चीज़ को समझो ना। देखो, इसमें क्या है, यहाँ थोड़ा समझने की बात यह है कि छोटे जो बच्चे हैं, 8 क्लास के, 9th क्लास के, 7 क्लास के, हम्म सबको मोबाइल पे होमवर्क मिल रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हम्म उनके लिए अगर यही चीज़ ओटीटी पे होती, हम्म। इसका समय रहना का शो, तो तब भी क्योंकि इजी नहीं था बच्चों के लिए वहाँ तक भाई नेटफ्लिक्स या प्राइम पे देखना। यूट्यूब तो इतना इजी है, वो अपना सिलेबस उस पर कर रहे हैं, तो वो अपनी तो पढ़ाई कर एक रहे हैं। सेटिंग चेंज हो जाती है। आप जो वीडियो डालते हो, मैं जो वीडियो डालता हूँ, उस पर ये सेटिंग दी गई कितने है। पेरेंट्स को आती है सेटिंग चेंज करनी, आप ये बताओ। ये तो एजुकेशन की प्रॉब्लम हुई ना। अरे यार, मतलब वो सब उसका इंतजाम तो कर लें,
लेकिन ये चीज ये ना करें, वो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको एक अलग एंगल से एक बात शेयर करता हूँ, ठीक है। आप एक अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो? नहीं, मैं कट्टर हिंदू वाली तो बात ही नहीं है इसमें। नहीं नहीं, अलग एक बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, जो आपको अभी लगेगा कि रिलेटेड नहीं है। हाँ मैं आपको कहीं फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, नहीं मैं फंसूंगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं जेन्युइनली आपसे बात कर रहा हूँ कि आप हाँ मानते हो ना अपने आप को कट्टर हिंदू, हाँ सच्चाई है ना? हाँ हाँ? और मैं भी अपने आप को धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ कि भाई सनातन धर्म की या हिंदू, द लेट्स से हिंदू जो आइडेंटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, पहचान। पहचान को बचाने का या उसका क्या महत्व है, ठीक है। अब एक मैं इसमें एक इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, हम्म हिंदी में मुझे इसका शब्द का मेरे को नहीं पता मतलब, लेकिन मैं एक, आप कह सकते हो थ्योरी की तरह एक बात कह रहा हूँ। अभी ना मैं जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स और मीडिया को बड़ा फॉलो करता हूँ, वहाँ पे अभी कुछ खुलासे हुए हैं कि ये जो LGBTQ वाला जो सिस्टम रहा है अमेरिका में ना, बहुत ज़्यादा बच्चों को, छोटे बच्चों को, खासकर जैसे 10 साल 12 साल 13 साल, जैसे जिन जिन बच्चों की प्यूबर्टी आती है, मैच्योरिटी आती है, उनको ना ऐसे अटैक किया जा रहा था कि उनको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, वहाँ पे उनके प्रोफेसर्स तक उनको ये भर रहे थे कि आप अपनी आइडेंटिटी कुछ भी चूज़ कर लो, आपके बायोलॉजिकल जो जेंडर है उससे लेना देना नहीं है। मतलब एक तरह का ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि आपको फंसाया जा रहा है, कि आपको बोला जा रहा है कि आप लड़के ही हो लड़की ही हो, आपको ये फंसाया जा रहा है, आपको ये ज़बरदस्ती बोला जाता है, आप एक्चुअली कुछ भी बन सकते हो। इससे क्या हुआ, बड़े सारे यंग बच्चे जाके अपना हार्मोन चेंज कराने की ज़िद करने लग गए, जेंडर चेंज कराने की ज़िद करने लग गए। और वो ऐसी चीज़ है कि वो एक बार हो जाए तो फिर वापस जाना कठिन है, मतलब जीवन भर की एक उनकी बचपने में चीज़ हो गई, ठीक है। अब जो खुलासे हो रहे हैं अमेरिका में, ट्रंप, मस्क, और उससे पहले भी ये बातें होती थी कि ये ऐसी फूट डालने की नीति हर देश में कहीं ना कहीं की जाती है, ठीक है, कि भाई आप जो यंग चलो जनरेशन ठीक है, है, समझिए। इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ये इंडिया का बताओ आप मुझे। इंडिया में मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। इंडिया में भी हर देश में एक राइट विंग के लोग होते हैं, एक लेफ्ट विंग के लोग होते ठीक। हैं। राइट विंग की आइडियोलॉजी वाले, आप बताना थोड़ा, लेकिन अगर इसमें गलत हूँ तो, राइट विंग की आइडियोलॉजी वाले वो लोग होते हैं जो थोड़ी अपनी परंपरा संस्कृति को लेके ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उसको बचा के रखना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं खुल की। लेफ्ट विंग के लोग जो होते हैं, एटलीस्ट वो कहते ये हैं कि भाई इंसान को पूरी छूट फ्रीडम दे दो, होनी जो चाहिए, जैसे रहना चाहे ऐसे रह लो। चॉइस होनी चाहिए, हाँ। ठीक है। इसका द्वंद्व चलता रहता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही साइड सही है और एक ही साइड पूरी गलत है ना। बेसिक बात है अमित भाई, आप और मैं स्कूल गए हैं, ठीक है। अगर सोचो स्कूल में सांस लेने के लिए भी एक ही नियम होता तो वो बहुत सफोकेटिंग हो जाता ना। इन दोनों का कहीं ना कहीं महत्व होगा यार ना, देखो घर में देखो जैसे देखो होता है। देखो देखो, सुनो मैं आपको एक बात पर मेरा बताता फ्लो हूँ। टूट जाएगा बात में। मैं चलो। कह रहा हूँ ये दोनों का एक बैलेंस होता है, एक रेलेवेंस होता है, हम्म ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये मान लो अभी जो ये संस्कृति को लेके, अभी क्वेश्चन यही आया ना कि ये संस्कृति और सभ्यता को लेके एक अटैक है, हम्म ठीक है। सर ये जो पहले इसने उस पर जो ऑफेंड लेना शुरू किया ना, वो एक्चुअली लेफ्ट विंग वालों ने किया। ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, बड़े बड़े कवि हैं, उन लोगों ने कहा कि ये क्या अभद्र चीज़ है, ऐसा है वैसा है फलाना है। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी हुआ है ना, जो जहाँ की जिस चीज़ की जहाँ से शुरुआत हुई है, ये वही शुरुआत है कि इंडिया में जो क्रिएटर लोग हैं, ये यंग लोग हैं, उनको संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखने वाले लोगों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये तरीका है कि जो चीज़ प्यार से हो सकती थी कि भाई उस भाई वीडियो की सेटिंग चेंज कर देते, ठीक है, उस वीडियो की भाई हमारी संस्कृति सभ्यता पे ठेस पहुंच रही देखो, है, आप सेटिंग चेंज कर दो। सर अभी आप मेरी बात सुनो। देखो, समय रैना का शो चल रहा था, पहले भी चल रहा था, इससे पहले भी इस तरह का कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल हुआ था कि वो देखा आपने, वो एक लेडीज का कपड़े काटे थे उसने कैंची से, वहीं पे कुछ चेंज किया था उसका ड्रेस है, और वो उसका हस्बैंड को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो उसका कोई दोस्त था वो कर रहा था ऐसे, तो वो बड़ा एक उस पर हुआ था, बवाल मचा था। तो ये सब हुआ था। अब समय रैना तो बोल ही रहा था शुरू से ही, ऐसी कॉमेडी करता है वो, तो बोलता है खुला। ये ज़्यादा बवाल अब क्यों मचा आपको पता है? ये रणवीर अलाहाबादिया की वजह से मचा है। नहीं पॉपुलर हो गया है सर। नहीं नहीं, रणवीर अलाहाबादिया का जो पॉडकास्ट चैनल है उस पर वो सारे सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट करता है, सबके इंटरव्यू लेता है वो। अब उसमें स्पिरिचुअल बात करता है और सारी जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, धर्म की भी बात करता है। धार्मिक, और वो खुद भी शिव भक्त बताता है अपने आप को। तो वो ऐसा एक बंदा जो इस तरह के पॉडकास्ट चैनल चलाता है,
इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, और वो एकदम से आके उसने ऐसा बोल दिया, वो लोगों को तो ऐसा लगा ना कि भाई ये तो अंदर से भरा बैठा था, ये तो इसकी सही पहचान तो ये है। लगा और सच में फर्क होता है नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकते हो ना आप एक सर। बात बताओ, आप यूथ आइकन हो, आपको बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिला है मोदी जी से, और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें, लोगों के इंटरव्यू लेते हो, और एकदम से आपने आके वहाँ सब वो बवासीर आपने मुंह की वो वहाँ पे कर दी, तो ये तो लोगों को तो इस चीज़ का तो बड़ा लगेगा ना गलत। लगे, गलत लगना एक अलग चीज़ है, पर वो मस्ती कर रहा था। एक आप तो कह इसका रहे हो मतलब अंदर से वो वैसा ही है ना, कैसा है। जैसा वो वहाँ उस अरे दिखा यार उसमें बड़ी टैलेंट मस्ती। में। अब आप कह रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ एक बार रणवीर अलाहाबादिया को अपने दोस्त की तरह देखो। अरे यार दोस्त तो घर में रहो ना, 4-5 बंदे घर में, दोस्त कुछ भी बात करे जो गोली। नहीं, आज एक बात बताओ, जो हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, हम्म। जनरली हम स्टेज पे वैसी ही बातें करते हैं ना जो हम दोस्तों के साथ करते हैं। नहीं, जनरली जो हम दोस्तों के साथ लौंडागिरी मस्ती करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम देखो वही वाली बातें देखो करें। सुनो सुनो, स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है, हम जितने भी कॉमेडियन हैं हम वहाँ पे उसमें गाली भी देते हैं, बीच बीच में गाली दे देते हैं जहाँ पे लगती है, और डबल मीनिंग जो बोलते हैं, इससे ज़्यादा हम जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो इससे ज़्यादा बोलते हैं, हाँ। आपस में खुल के बात करते हैं इससे ज़्यादा। वो इससे ज्यादा बातें करते और हैं सब करते हैं, हमारे बड़े भी करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं, आगे बच्चे भी करते होंगे। लेकिन आप ऐसे थोड़ी कि टीवी पे और आपका एक चैनल है और उस पर इतने फॉलोवर हैं, आप बच्चे भी उस चीज़ को देख रहे हैं और आप उन वहाँ पे वो चीज़ डाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। अभी उसने माँ बाप के सेक्स की बात करी, अब ये तो वही बात हुई ना, सब करते हैं, ठीक है, घर में कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि भाई ओपन कर लो, तुम मेरे शो में आके कर लो, ओपन थोड़ी कर सकता है कोई। वो ये क्या कह रहा है। आप कह रहे हो ना कि ये तो सब करते हैं, कि भाई ऐसी बातें करते हैं, दोस्त समझ के देखो उसे, और वो सब ऐसी बातें करते हैं, ठीक है करते हैं। अभी जैसे माँ बाप हैं, पर वो कहाँ कोई सीरियसली कह रहा है, वो तो मस्ती में कह रहा है ना। अरे मस्ती तो एक लिमिट तक ही तो होगी ना मस्ती, है कुछ भी बोल दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कुछ बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी बोल देंगे और फिर बाद में हम ये कहेंगे ये तो मस्ती थी आप जी। इसकी बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो विवाद, ये जो अपनी जगह पे वाली बात है ना कि भाई ये गलत है, इतनी आसानी से किसी को गलत कह देना कि भाई ये गलत है। मैं इसकी बड़ी पिक्चर देखने को कह रहा हूँ। यही यही चीज़ यूनिटी को भड़काती है। अरे भाई एक बात समझाओ, शो उनका, हम्म, वो स्टेज पे है, हम्म। कंटेस्टेंट जो है उससे बात करी, उस कंटेस्टेंट को प्रॉब्लम है। उस कंटेस्टेंट ने अगर जाके उसकी कंप्लेंट करी होती तो मैं समझता हूँ कि उस पर ज्यादती हुई। आप ये कह रहे हो कि अगर आप उस कंटेस्टेंट मैं की ये जगह कह रहा होते, हूँ एक उसके सेकंड। शो में अगर खुला सेक्स भी होने लगा कल को, हाँ, और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं हो ना सकता ना। कैमरामैन को दिक्कत, ना समय रहना को हाँ, दिक्कत, ना जो कर रहे हैं वहाँ पे उनको दिक्कत, हाँ, तो फिर तो किसी को कोई होता दिक्कत ही ही है, नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होता ही है ना। और क्या होता है, होता, कहाँ पॉर्न होता है? और पॉर्न वीडियोस क्या होते हैं। नहीं, उस वो पोर्न थोड़ी है। वो तो यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है ना। जो मैं चैनल चला रहा हूँ, मैं यूट्यूब चलाता हूँ, ठीक है, मेरी चैनल की पॉलिसी है कि ठीक है, आप अगर एज रिस्ट्रिक्शन डालते हो, आपने जब वीडियो डालते हो ना, बड़े सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि क्या ये वीडियो बच्चों के लिए बना है। बच्चे मतलब बच्चे, बच्चे का मतलब 14 साल का जो बच्चा है वो उसको बच्चा नहीं, किड्स कंसिडर नहीं करते। लेकिन या ये क्या, ये वीडियो 18 साल से ऊपर के लिए बना, ये कैटेगरी बनाई गई है, इन कैटेगरी की पॉलिसी बनाई गई। अगर आप यूट्यूब के मालिक होते और ये पॉलिसीज आपने बनाई होती तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता ना कि भाई जो पॉलिसी को फॉलो कर रहा है वो चलेगा, जो नहीं फॉलो कर रहा वो नहीं चलेगा। अब जब नए विवाद होंगे तो पॉलिसी को चेंज किया जाता है। सिंपल, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी जब विवाद होंगे तो चेंज किया जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो फीडबैक मिलेगा ना। भाई मैं अगर मैं पॉर्न साइट चला रहा होता तो भाई अब सरकार इसका के मतलब ये हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत बोल सकते हैं, क्योंकि अभी पॉलिसी बनी नहीं है, और जब इस पे विवाद हो जाएगा, लोग भड़क जाएंगे, उसके बाद फिर पॉलिसी बना दी जाएगी। सारी चीजें पहले से तो समझ ही नहीं आ सकती ना, क्यों किस नहीं आ पे विवाद सकती यार, हो। माँ बाप के बारे में आप कैसे बोल सकते हो गलत? वो अपने माँ बाप के बारे में नहीं बोल रहा, उस लड़के को भी वो एक इमेजिनरी सिचुएशन कह रहा है। अरे यार इतनी सारी इमेजिनी, आप कुछ और कर सकते हो, कुछ और बोल सकते हो, कम से कम माँ बाप को, भगवान को, इनको तो छोड़ ही देना चाहिए ना। आप ये देखो देखो ना, आप देखो, आप फिर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो कि भाई हमें तो बोलने का अधिकार छीन लिया। आप ये तो देखो आप बोल क्या रहे हो, ऐसा थोड़ी आप कुछ भी बोल सकते हो। और फिर अब इसमें जब ज़्यादा बात बढ़ेगी तो हम एग्जाम्पल देंगे, दूसरे देश का देंगे, पड़ोसी देश का। पाकिस्तान में ये सब चल रहा है क्या? आप कर सकते हो ऐसा? तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तो जो है पाकिस्तान बेंचमार्क है हमारा।
अरे मैं, अब यही तो बात है ना, फिर पाकिस्तान पे बात है ये, यार तुम तो सीधा नहीं, क्या पाकिस्तान पे, बेंचमार्क है? पाकिस्तान पे चले जाते अरे हो। मैं ये मैं पाकिस्तान का बेंचमार्क मतलब कि पाकिस्तान कोई आगे बढ़ता हुआ देश थोड़ी है। आप नहीं, आगे बढ़ते हुए देश की बात नहीं है, बात ये है कि जो देश में अपनी उनकी संस्कृति है वहाँ पे आप इस तरह की बात ही नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, वहाँ पे नहीं चल देगा ये सब, तो उनकी अपनी संस्कृति है। सर मैं 1% भी आपकी बात से एग्री नहीं करता, ठीक है, 0% एग्री करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अच्छा जो भी अच्छा अच्छा, जो एक भी बात इस चीज बताओ, को डिस्करेज कर रहे हैं अच्छा एक बात बताओ, किस रिलीजन में ऐसा है कि माँ बाप के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? ना, अब पहली बताओ। बात तो उसने बोला ही नहीं है कि भाई तेरे माँ बाप को कुछ नहीं, ये उसने करे। ये कहा है कि आप अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए कब तक देखना चाहोगे, ये कहा ना उसने। अरे भाई मैंने क्या कहा, और क्या उन्हें ज्वाइन करोगे आप? उस बंदे को बुरा लगा? आप कौन होते हो उस बंदे के लिए लड़ने वाले? तो फिर घर में बात कर ले, उस पर यूट्यूब पे क्यों क्यों डाल रहे हैं क्यों ऐसी बातें? आपके चैनल पे शो डाला है क्या? अपने चैनल पे शो नहीं डाला, डाल यूट्यूब सकता पे ना शो यार। डाला, आप मत देखो। आप ब्लॉक कर सकते हो यूट्यूब को अपने बच्चों बच्चों से, है ना, आप उसका शो देखना छोड़ सकते हो, मत देखो यार। पॉन नहीं देखते ना, पॉन नहीं देखते ना, पॉन की वेबसाइट अच्छा, बच्चों को कुछ नहीं भी डाल दिखाते ना। सकते हैं फिर तो, बिल्कुल अपने डाल सकते चैनल हैं। पे हम कुछ भी डाल सकते अगर हैं। उस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी पे डल सकता है, उस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी है तो डलेगा। और अगर वो प्लेटफॉर्म चेंज कर देता है वो पॉलिसी, तो धार्मिक जो बोलते हैं लोग, बयानबाजी करते हैं, उन पे इतना विवाद क्यों होता है? क्योंकि वो पॉलिसी के खिलाफ है। क्या खिलाफ है? क्या खिलाफ है? आपकी धर्म की पॉलिसी के खिलाफ है ना, कि भाई आप हमारे देश में हमारे धर्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो ये भी तो हमारी पॉलिसी है ना, क्या? ये सनातन संस्कृति है, यहाँ पे नहीं बात कर सकते आप माँ बाप के बारे में, तभी तो बवाल मच ये रहा है। हमारी धर्म में लिखा गया है हाँ, तो माँ बाप के बारे में आप कैसे बोल दोगे? हमारी संस्कृति थोड़ी है। आप कि अपने, आप अपने यार इतनी पेरेंट्स। गंदी बात सुनो, इतनी गलत बात, इतनी गंदी बात, इतनी घटिया बात आप क्या नाम अपने चैनल पे बोल रहे हो, डाल रहे हो, तो ये घटिया नहीं है? मेरे हिसाब से तो ये तो घटिया नहीं नीच है, क्यों नहीं है? है ना। मेरे हिसाब से तो तो आप इसको क्या बनाओगे फिर इसमें, उन अमेरिका बनाओगे इसे, हिंदुस्तान को? कभी नहीं बन सकता भाई, नहीं बन सकता, तभी तो बवाल मच रहा है। एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, इतना डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल रहे हो, ये सब बकवास चल रहा है। माँ बाप के बारे में ऐसी बात कर रहे हो कि भाई माँ बाप के साथ सेक्स की बात कर, क्या ऐसा ऐसा होता है क्या? आप कर सकते हो? आप बताओ, आप अपने घर में ऐसी बात कर सकते हो? अपने माँ बाप के बारे में बोल सकते हो ऐसा? मैं अपने घर में माँ बाप से क्यों बात करूंगा? ये किसी अपने दोस्त से ऐसा आपने बोला कभी? अपने दोस्त को तो मैं मजाक में कुछ भी बोल सकता हूँ। आपने बोला क्या अपने माँ बाप के बारे में कि आपने उन्हें सेक्स करते हुए अब देखा, आप कुछ ना ऐसा? मेरे को फंसाने की बात कर रहे हो, जबकि आप अब यहाँ पे बात देखो पता है क्या कोई आ नहीं जाती है? करता, देखो नहीं मेरी सर, बात सुन, अगर देखो बात ये कुछ लोग हैं, अगर मेरी बात बात है सुन। जीतने की, और ये जो है ना, ये अगर जो बात इसने है अगर अल्लाहवादिया ने जो बोला था ना, ये एक चैनल और है, ये अमेरिका का चैनल है, कहाँ का है, उसमें सेम ये सवाल पूछा गया था और उसने वहां से कॉपी करके वहां पे अपने उससे समय क्या, देने की हाँ छोड़ तो दी। क्या लेना देना है, उससे क्या लेना देना है? अरे तो नहीं है भाई, इसको जैसा हमारा देश है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है, उसे वहां तक रखो सर भाई। आप बचा लो हमें आप बचा लो अपने देश और संस्कृति को, यूथ को अपने से एंटी करके बेच लो। आप टिकटें बेच के दिखा लो, उनको एंटी करके आप देश चला के दिखा लो, ठीक है। मेरी टिकटें तो बिकेंगी नहीं बिकेंगी, जिन्हें नहीं, मैं पसंद आपकी हूँ, टिकटें, जिन्हें मैं पसंद हूँ वो आ जाएंगे। अरे तो सर वो जो शो में वहाँ लोग बैठे हुए थे वो शो को पसंद करते हैं, उस शो का एक फॉर्मेट है। उस शो का फॉर्मेट ये है कि हम हर हमारी तरह की कोई बात जिम्मेदारी करेंगे। नहीं है बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हम उन्हें क्या सिखा आप रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखाओ दे ना, रहे हैं। आप अपने बच्चों को सिखाओ। आप टेक्नोलॉजी अपने, तो सबके हाथ में है ना, तो आप मोबाइल अपने सबके हाथ तो में है आप ना। वो फ़ोन ब्लॉक कर सकते हो, वो ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हो, उस बच्चे को बैठ के समझा सकते अच्छा, हो। ऐसा नहीं हो सकता हम उन्हें समझाते नहीं डायरेक्ट? अच्छा, तो आपके बच्चे, आप कह रहे हो कि हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट किसको उन्हें ही समझाते जो गंद फैला रहे हैं? आप, ऐसा भी तो कर सर सकते हैं मैं ना हम। बताऊं उसका एक्सट्रीम इलाज क्या है? मेरे हिसाब से तो इंटरनेट ही बैन कर देना चाहिए। अच्छा, ये इलाज है? हाँ, आप लेकिन ये यही जो तो कह मुंह रहे की हो। बवासीर चल रही है उस पे लगाम नहीं लगानी चाहिए। उनकी बवासीर जो आप लगाम लगाओगे, हाँ आपको लग रहा है कि आप लगाम, जिस भी चीज़ पे लगाम लगाई जाती है, हाँ। ठीक है, वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, जिस भी चीज़ पे लगाम लगाई जाती है, गुजरात में शराब पे लगाम लगाई लग गई, बंद हो गई बिकनी, सबसे ज़्यादा बिकती है, टॉप 2-3 स्टेट्स में बिकती है। आपको लग रहा है आप समय रैना की कॉमेडी ये जो शराब से बैन आप लगाओगे ना, देखो देखो, मैं समय रहना की कॉमेडी पे किसी बैन पे की भी बात नहीं कॉमेडी कर पे रहा बैन हूँ। लगा, आपको लगता है समय यंगस्टर को रोक रहना की लोगे? बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने शुरू में यही कहा कि समय रहना शुरू से डार्क कॉमेडी कर रहा है और शुरू से बोलता है, उसको लोग पसंद कर रहे थे। पहले तो चश्मा दो, मुझे धूप लग रही है थोड़ी देर, ठीक है। उसको लोग पसंद कर रहे थे, झेल रहे थे, उसके पसंद करने वाले हैं लोग, ठीक है। चलो, रणवीर अल्लाहवादिया की बात कर रहा हूँ, जिसके जो ये अपने आप टॉपिक नहीं बदलो, अभी आपने बैन की बात करी ना। देखो अगर आपको जीतना है तो मैं वैसे ही आपको हाथ मिला के बोलता हूँ आप जीत गए। अगर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं जिस, तो उसमें मेरे पॉइंट की भी कोई वैल्यू है,
क्योंकि मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। आप एक सोच लेके आते हो जो कि बहुत ही कट्टर देखो सोच है, देखो अच्छी सोच है, देखो उसमें दो बुरी बातें, नहीं है। देखो दो बातें हैं, आप सर, मेरी बात को सुनो, नहीं 2 मिनट के लिए सुन लो। नहीं सुनूंगा, मैंने आपसे एक पॉइंट रोका, आप वहां से बहो मत। आपने कहा जी हम बवासीर को बंद कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। उस बंदे ने एक शो बनाया, उस एक शो से वो लाखों रुपए कमाता होगा, उसको स्पॉन्सर दिए होंगे, उस स्पॉन्सर ने लाखों रुपए दिए होंगे, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने टिकटें दी होंगी, कई लोगों ने उस शो को पसंद किया है, एंजॉय किया है, ठीक है। आपने उसको बैन कर दिया। अच्छा, आपके इस शो को बैन करने से अब ये नहीं, बंद हो मुझे नहीं जाएगा? पता बैन हो गया वो, ये मैं बता रहा हूँ नहीं आपको, वो वीडियो हटी है, बैन नहीं हुआ शो। वो वाला शो मतलब वो एपिसोड बैन हो गया, ठीक है। हाँ। आगे जाके हो सकता है शो भी बैन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो शो के सारे पिछले जो 30-40 जो मेहमान आए हैं उन सबको थाने बुला लिया गया है, उनकी सबकी पेशी है। नहीं, सबकी नहीं हुई है। अरे है जी, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा जो हूँ उस चैनल सर, है, आप चेक अच्छा। कर लेना। चल। जो साइबर सेल होता है, ठीक है, साइबर सेल ने, जो आप कह रहे हो ना, ये जो साइबर इंटरनेट पे चीज़ें देखी जाती हैं, उन्होंने 30-40 लोगों को बुला लिया, सारे जजेस को, कि सर आप सारे आके अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे कि आप इस शो पे क्यों गए। तो मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ, सच होंगे नहीं देख लेंगे। अभी ये एपिसोड बैन हुआ है, धीरे धीरे ये शो बैन होगा। अब आपको लगता है कि वो जो यूथ या जो लोग इसके कस्टमर थे, जिस तरह भाई ड्रग्स के कस्टमर होते हैं या किसी भी चीज़ के कस्टमर होते हैं, वो ये छोड़ देंगे? वो ये और बढ़ के करेंगे, क्योंकि उनके अंदर का, बच्चों के अंदर का, या किसी भी बंदे को जो मना किया जाता है मत करो, उसके अंदर का रिबेल जागता है। कहाँ तक ले जाओगे इस चीज को? मैं एक कितना एग्जाम्पल, नंगपन मैं खिंडाओगे? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुन लो। तो आपकी जो सोच है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। खाली आप या कोई राइट विंग का बंदा ठेकेदार नहीं हो सकता सही गलत का। कुछ चीज़ें अलग होती हैं, बस अलग सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बढ़ चढ़ के प्रमोट करो। आपको अगर नहीं पसंद मत देखो भाई। हम सारे कॉमेडियंस के शो में नहीं जाते ना, हमें सारे कॉमेडियन पसंद नहीं आते। स्वाद का मामला है। जैसे मैं हूँ भाई, मैं नहीं खाता मोमो, मैं मोमो के बारे में 50 चीज़ें गिनवा दूंगा कि ये सेहत के लिए बेकार है। तो अब मैं अगर नेता होता, एक प्लीज़ बात करने दो, अगर मैं नेता होता तो मेरे हिसाब से तो मोमो बैन हो जाने चाहिए। मोमो जो है आपकी सेहत के लिए ख़राब है, उसमें मैदा होता है, उसमें गंदगी होती है, उसमें प्रोटीन नहीं होता। तो भाई ये भी खुराक है, बैन कर दो। सनातन धर्म में तो अच्छे खाने की भी बात की मैं गई होगी आपको ना। एक बात पूछ रहा हूँ, बीच में आपकी बात रोक के। एक आदमी नंगा घूम रहा है, तो उसे क्यों मना करते हैं लोग कि नंगा मत घूम? क्योंकि सोसाइटी का दायरा है वो। दायरा है। हाँ। ये वहाँ नहीं लागू होती बात? कहाँ पे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जो बात लागू होती है वो हमारी बनाई हुई पॉलिसीज लागू होती हैं। किसने बनाई? हाँ, हमने ही तो बनाई ना। हाँ, और अपने देश के हिसाब से बनाई। हमारे यहाँ की पॉलिसी अलग है, अमेरिका की अलग है, और दूसरे देशों की अलग है, चाइना की अलग है। सर तो वही तो कह रहा सबकी हूँ, अलग अलग है ना। पॉलिसी में चेंज है ना। तो पॉलिसी मैं में। वही तो कह रहा हूँ, हमारे देश की हमने जो पॉलिसी बनाई, हमने अपने देश की संस्कृति सभ्यता के हिसाब से बनाई है। अरे तो सर अब अगर आप उस चीज age को, restricted उस content लाइन होगा को ना। क्रॉस करोगे, आप उस चीज को लाइन को क्रॉस अगर आप करोगे तो वहां तो दिक्कत होगी ना। अच्छा, आपको सबसे भाई देखो, जिन सुनो सुनो, पिक्चरों में गालियां दी जाती हैं वो आप परिवार के साथ नहीं देखते ना। देखो आप जिन मूवीज में गाली दी जाती है उनको एक रेटिंग मिलती है ना, हमारी सरकार रेटिंग देती है। मुझे इस रेटिंग के सारे दायरे नहीं पता, ठीक, आपको अगर पता है तो मुझे बता सकते हो ठीक। क्या क्या रेटिंग होती है। एक कोई होती होगी जो सारे लोग देख सकते हैं, एक होती होगी 13-14 साल से ऊपर देख सकते हैं, एक होती होगी 18 साल के ऊपर देख सकते हैं, है ना। हालांकि मान लो कोई 18 साल से ऊपर की पिक्चर है, जैसे एनिमल जैसी पिक्चर, मुझे लगता है 18 साल से ऊपर वालों के लिए ही होगी शायद, पता नहीं, है ना, प्रॉब्ली होगी। अब हो सकता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद भी आपने घर वालों के साथ वो पिक्चर नहीं देखने जाओ, है ना, क्योंकि वो आपको मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे। ये जो कंटेंट है, जो पॉलिसी है, कंटेंट है, अब आपको पता है कि भाई इंटरनेट पे सब कुछ होता है, ठीक है। कुछ भी बैन कर लो तो वो या वो टेलीग्राम के थ्रू हो जाएगा या वो किसी टॉरेंट के थ्रू लोग डाउनलोड कर लेंगे, सब कुछ होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, मेरे को नहीं पता आपने कभी किया है कि नहीं, लेकिन लोग अपने चाइल्ड लॉक लगा देते हैं कि भाई जब बच्चा मेरा फ़ोन लेगा तो उसको ये सब नहीं दिखेगा। चाइल्ड लॉक में क्या होता है कि भाई ये वाली फलाना ऐप नहीं मिलेंगी, या उस अकाउंट की सेटिंग हो जाती है कि भाई ये वाला कंटेंट उसका एल्गोरिथम नहीं आपके दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप चाइल्ड लॉक लगा लो और जो रोकने का और तरीका आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो तो देखो करते रहेंगे, और वो इससे ज़्यादा भी करते रहेंगे। है, आप यही कह रहे हो ना कि लोगों को करने दो, फिर तो पिक्चरें भी बैन कर लोगों दो। को करने दो। फिर तो आप एग्जाम्पल दुनिया भर के दे दोगे इस बात पे, मतलब? लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई जो इस तरह का माँ मैं बाप। यहाँ पे आपसे अग्री होने थोड़ी आया हूँ, मैं यहाँ पे आपसे अग्री मैं होने तो थोड़ी चाह ही आया नहीं हूँ। रहा, आप एग्री हो गए नहीं, मुझे पता है ना। लेकिन आप एक बात ये बताओ मुझे कि इस तरह का आप इसके फेवर में हो कि हाँ भाई ये चलता रहना चाहिए। अच्छा नहीं, और फेवर का तो ये बात है, आप ध्रुव राठी मान लेते हैं कि आपको ध्रुव राठी पसंद नहीं है,
ठीक है, मान लेते हैं, हो सकता है पसंद हो, मान नहीं लेते मुझे है ही नहीं वो। हैं, ठीक है। हम्म, ध्रुव राठी का वीडियो आया था एनिमल पिक्चर पे, हम्म, ठीक है, इसका रिव्यू डाला था। हम्म, अब आप और मैं एनिमल मूवी देखने साथ गए थे, हम्म, ठीक है, आपको अच्छी लगी, हम्म, मेरा ख्याल आप दोबारा भी गए थे, नहीं। एक ही बार गए थे, ठीक है, आपको अच्छी लगी, मुझे भी ठीक लगी, ठीक है, ऐसा नहीं लगा मैं कि दोबारा देखूंगा, लेकिन मुझे मूवी देख के ये नहीं लगा कि ये क्या कर दिया, है ना, ये आप कैसे दिखा सकते हो। हम्म, पर आप ध्रुव राठी का रिव्यू देखोगे ना, तो उसमें 30 मिनट उसने शायद एनिमल पिक्चर को बिल्कुल लताड़ा है, ठीक है, कि ये आप कैसे दिखा सकते हो, ये हमारी सभ्यता, मैंने देखी हुई वीडियो। संस्कृति और मानसिकता को हानि देती है, हाँ। ठीक है। हम्म, तो इसका मतलब समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके हिसाब से एनिमल जैसी पिक्चर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, हम्म, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो सर अब कर देते हैं एनिमल जैसी पिक्चरें बैन। बड़ी सिंपल बात है मेरे भाई कि सबको सारी चीजें पसंद नहीं आएंगी। एनिमल में आपको बढ़िया क्या लगा? बढ़िया क्या लगा चलो कि एनिमल अभी- की बताऊं। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैं आपको सिंपल, सर अब सिंपल बात तो है, ये अब किससे? सिंपल बात है बहुत, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि भाई समाज का हर वर्ग, ऐसे हर चीज़ को लेकर 10 वर्ग होंगे, हो सकता है जैन समाज के वर्ग होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं, अगर आप नंगे पैर नहीं चल रहे या नहीं पहन रहे, उनकी कुछ मान्यता होंगी, वो सब पे लागू नहीं हो सकती ना, कि भाई सारे लोग मुंह पे वो कपड़ा लगा के नहीं जा सकते या कुछ है, हर किसी की अपनी कुछ मान्यताएं हैं। उस हिसाब से अगर हम गए तो हम सर मतलब कहीं रुक नहीं सकते। किसी को लगेगा कि नहीं जी, समाज में सिगरेट आप जो है पी ही नहीं सकते, है ना, आपके, मैं कहूँ जी, आपके सिगरेट पीने से मेरे बच्चे पे बुरा असर पड़ता है, तो वहां नहीं पीनी चाहिए ना। वहाँ मतलब आप तो सड़क पे भी दुकान नहीं होनी चाहिए ना। फिर सबको खुश नहीं किया जा सकता। यार ये सब पता कितनी अलग अलग बातें हैं जो आप एक सब मिक्स कर रहे हो। बिल्कुल रिलेटेबल है, सारी चीजें इंसानों से रिलेटेड है। एक सिगरेट की दुकान, आप सुनो, इंसानों सरकार के- ने कल रखा है ना, सार्वजनिक जगह पे जो है आप सिगरेट नहीं पी सकते। सार्वजनिक जगह पे ही होती है सारी सिगरेट की दुकान। नहीं पी नहीं सकते ना आप, वहां पे आप खरीद लो। 18 साल से कम लड़के को सिगरेट नहीं मिलेगी। अब कोई दे रहा है, कानून तो बन चुका है, हाँ। अब कोई दे रहा है तो वो गलत है। तो कानून ही तो ठीक बन है। सकता है ना। अरे तो कानून अगर बन कोई अब सकता उसका उल्लंघन करेगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी ना। उल्लंघन कहाँ किया उसने? अगर कोई 18 साल से कम लड़का कोई सिगरेट शराब अगर कोई बेचेगा, उसको सिगरेट बेचेगा, गुटखा बेचेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी ना अगर पकड़ा गया वो। कानून और धर्म अलग अलग चीजें हैं। अब आपने सिगरेट की बात करी तो मैं बता रहा हूँ। कानून और अब जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो मैं उस पे जा रहा हूँ, लेकिन कानून- मेरा वो बात ये थी रणवीर आप अलाहाबादिया ये की। बताओ मुझे, सेंटिमेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जज्बात ही कहते हैं, जज्बात, भावनाएं। भावनाएं कहते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, एक है भावनाएं, किसी की भावनाएं एनिमल देख के क्या कहते हैं, उन्हें ठेस पहुंच सकती है। किसी की भावनाएं जो हैं वो, ये कल का ये जो भी शो है वो देख के ठेस पहुंची। एक चीज़ है भावना, एक है धर्म, और एक चीज़ है एनिमल कानून। में अपने बाप को कितना प्यार करता था, देखा आपने? अपने पापा को कितना प्यार कर ऐसे रहा है। तो सर- अगर मैं अलाहाबादिया की बात को और उसको बात को थोड़ा सा मिलान करूं तो नहीं, वो तो आप जो वो तो अलाहाबादिया और लेटेंट में भी 50 पॉजिटिव चीजें हैं। अलाहाबादिया ने आपके सनातन धर्म के लिए, मेरे को तो लगता है मैंने सनातन धर्म के बारे में जितना जाना है आपसे कम जाना होगा, और अलाहाबादिया से ज्यादा जाना यही होगा। तो दिक्कत लोगों को हुई कि भाई एक आदमी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, धार्मिक बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को बुला रहा है, उस दिलजीत पाजी को उसने बुलाया, पूरा उसने अच्छा तो कोई नहीं है। योगा के बारे में तो आप उसने कह रहे हो वो बताया। ढोंग करे? अरे भाई ढोंग की बात नहीं है। आप पूरे अच्छे हो अमित भाई, अपने आप को हमें 100 तो नहीं में पता वो शराब पीता होगा, हमें आप- तो नहीं पता वो गांजा लेता आप होगा, अपने आप आप को- सिगरेट मेरे को सिगरेट पता है, पीता होगा, वो बताता है। मुझे तो नहीं पता ना। आपको वो आपको 100, आप अपने आप को 100 में से 100 नंबर अगर देते हो। अब आप एक बात सुनो, देखो आप दूध सुनो, के धुले। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए? आप सुनो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो वो- है, उसने कंटेंट दिया है, वो अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सुनो कर रहा सर, मुझे बोलने का मौका दो एक तो थोड़ा नहीं, सा। आप आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आप दूध के धुले हो। मैं आप यही बात बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ दूध का धुला, मैं वो भी बताऊंगा ना नहीं मेरे है। अंदर क्या कमी है, वो क्या भी चाहिए। नहीं है। अरे सुनो तो सही, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। लो पूरा पहली मौका बात तो लो। ये अब आपका मौका, चलिए जो आपको बोलना बोलो। वो सेलिब्रिटी है, उसके लाखों में फॉलोवर हैं, ठीक है, वो कंटेंट कैसा डालता है, अच्छा, वो लोगों से स्पिरिचुअल बात करता उसका है। कंटेंट सबको पसंद नहीं आता, आपको अच्छा लग रहा है, उसके पता है कितने हेटर हैं। वो पुनीत पानिया कॉमेडियन याद है ना आपको? अब मेरी बात पूरी हुई। अच्छा बोलो। अच्छा, आपकी बात पे कहीं पे वो ना हो तो मैं ना रोकूं। कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरी इंडिया उसे, पूरा भारत पसंद नहीं कर रहा है। हम्म वो अपने आप को शिव भक्त बता रहा है, जब वो हाथ जोड़ रहा है, मंदिर में जा रहा है, कुछ लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है।
जो लोग इस चीज से नफरत करते हैं वो उसे पसंद नहीं करेंगे कि वो किसी के आगे हाथ जोड़ेगा, किसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ेगा, ठीक है। और वो ऐसा ही उसका पॉडकास्ट चैनल में अपने ऐसे ही सभी सेलिब्रिटी को बुला रहा है वो, और उनसे वही बात कर रहा है, ऐसी गंदी बात किसी से नहीं कर भाई रहा है वो। बहुत गंदी बातें करता है यार। आपने उनकी पॉडकास्ट नहीं देखी क्या गंदी बात करी बताओ। अरे भाई वो उसने किस टॉपिक पे बात नहीं करी अच्छा बताओ। आप गंदा टॉपिक बताओ, मैं बताता हूँ उसने बात करी। बताओ, आप बताओ ना, वो बात नहीं, करता आपके है। लिए गंदा टॉपिक क्या होता है ये बताओ। अरे मेरे लिए यार। तो मेरे लिए तो गंदा आपको पता चल ही गया ना, कुछ भी यार नहीं। आप, अच्छा आप मुझे बताओ ना, आपने ठीक है, कहा ना मैं बीच में बताऊं, मुझे। मैं बता हाँ बताओ। अच्छा गंदा टॉपिक हो सकता है, मान लो गांजा। अरे उसने क्या बात वही करी? बता रहा हूँ, हाँ। उसने जो किया वही बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा गांजा, शराब, सिगरेट गंदे टॉपिक हो सकते हैं। जितने ड्रग्स है ना दुनिया में, जितने एक ड्रग की कैटेगरी होती है साइकेडेलिक ड्रग। नहीं, गंदा टॉपिक कहाँ हो गया? शराब है गंदा टॉपिक, क्या है इसमें? मतलब आप ही तो कह रहे हो गंदे टॉपिक किस पे बात अरे करेंगे? गंदे की मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गंदे नहीं समझते आप बात कि माँ बाप के बारे में, भगवानों के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, किसी महापुरुष के बारे में कोई बात गलत कर अच्छा रहा अच्छा, है। ओ सॉरी, मुझे आपके टॉपिक्स कोई गंदा मानना है, मुझे जो गंदा लगता है वो नहीं मानना। मैं तो गंदा ड्रग्स से शुरू किया मेरे भाई, बहुत लोगों को गंदा लगता होगा ना। अरे फिलहाल तो मैं बोल रहा था मेरी नजर में क्या गंदा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आपने बात मेरे से करनी। पूछा भी कि आप बताओ, मैं बता रहा था। मैंने आपको ये कहा था थोड़ी देर के लिए चुप रहो, मैं तो चुप ही था। मुझे बोलने दो। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। बात में फंस रहे हो, कोई बात नहीं फंस रहा हूँ। अच्छा बोलो। मैं दोबारा मेरे को मैं आप शुरू बताओ, से शुरू करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट चैनल है जिसमें वो कई सारी सेलिब्रिटीज़ को बुलाता है, उनसे स्पिरिचुअल बात करता है, समाज के बारे में बात करता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है कि वो वहाँ तक, इस स्टेज तक कैसे पहुँचे ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले वगैरह वगैरह, इस तरह की बात वो करता है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें जो थी। अगर कहीं वो शराब वराब इसके बारे में बात करता है तो वो एक अलग चीज़ है कि भाई वो इसके बारे में लोगों को बता रहा है कि ये सही है गलत है क्या है, ऐसा। ठीक है। जैसे ही उसने समय रैना के शो में आके कॉमेडी करी, कॉमेडी तो थी नहीं वो तो बवासीर ही थी। एक काल्पनिक सवाल अभी पूछा। मेरा पूरा नहीं हुआ। माय मिस्टेक, सॉरी। अभी जो उसने बवासीर वहां करी है, मुंह से जो हगा है उसने कि अपने माँ बाप को तुम सेक्स कब तक करते देखना चाहोगे और फिर क्या उन्हें ज्वाइन करोगे, ये इसने जो करा है, इसमें कॉमेडी तो कहीं थी नहीं। एक ऐसा बंदा जिसके लाखों फॉलोवर हैं, जिसकी वीडियो देखते हैं, अपने बच्चों को भी दिखा देते हैं। अगर किसी घर में कोई बच्चा उसकी वीडियो देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, तो माँ बाप देखते हैं अच्छा रणवीर अलाहाबादिया की देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो सबके नज़र में एक अच्छी इमेज है। लोगों ने चढ़ाया ना, उस पर पूरी फैमिली ने उसको सब्सक्राइब करा उसके चैनल को कि हाँ ये बढ़िया कंटेंट है इसका। अब वो बंदा आके इस तरह की बकवास करेगा, पूरे इंडिया में बहुत लोग हैं जो उससे भी ज्यादा बड़ी बकवास कर रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। उसी का बुरा क्यों लगा, मैं ये कह रहा हूं। मेरा सवाल इस बात पे, उसका बुरा क्यों लगा? क्योंकि लोगों में उसकी इमेज अलग है। कल को अगर कोई बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है, या फिर कोई और है, प्रेमानंद जी महाराज है, जिन्हें लोग पूछते हैं, इतना सम्मान, कल को वो अगर इस तरह की बात करने लगे, लोगों को बुरा नहीं लगेगा? और क्यों करेंगे वो बात? उनका अपना, जो इतने लोग जो उन्हें मान रहे हैं, पूज रहे हैं, और वो उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मैं यहाँ पे समय रैना शुरू से करता है ऐसी कॉमेडी, वो शुरू से कर रहा है। मैं रणवीर अलाहाबादिया की बात कर रहा हूँ। भाई जब लोग आपको चढ़ा रहे हैं ना, लोगों ने आपको वहां बैठाया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता आप इस तरह से, आप घर में बात कर लो, चार दोस्तों में, इससे गंदी बात करो, सब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम सोशल मीडिया पे जिस पे लाखों फॉलोअर है, आप वहां पे देखोगे इस चीज को, फिर बचा क्या है यार? उसने गैर जिम्मेदाराना हाँ, व्यवहार मैं रणवीर अलाहाबादिया की इस बात से को मैं कर रहा हूँ, गलत ठहरा रहा हूँ कि भाई हीरो हो आप। हाँ, मान लेते हैं जैसे शाहरुख खान या सचिन शाहरुख होते खान थे, है, सलमान खान आप है। अगर वो सिगरेट की ऐड करते हैं, तंबाकू की करते थे, तो गलत लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्षय कुमार को अजय देवगन भी कर रहा था तंबाकू का ऐड, और ये आपका ये भी कर रहा था, शायद शाहरुख भी कर रहा था। अक्षय कुमार के ऊपर ही बवाल क्यों हुआ? अक्षय कुमार के ऊपर बवाल ये हुआ क्योंकि लोगों में उसकी इमेज क्या है वो बता रहे हैं, 4 बजे उठो, फिटनेस को लेके इतना, और जिस लोग उसे फॉलो कर रहे हैं अक्षय कुमार को, अब वो आके विमल का ऐड करने लगे कुछ पैसों के लिए। तो वो गलत नहीं है? अब आप इसमें कहोगे यार गलत क्या है, मतलब भावनाओं को ठेस पहुंची। हाँ, इसमें आप कहोगे इसमें गलत क्या? गलत है भाई, तूने पहले अलग बात करी, अब तू अलग बात हाँ, कर। सही बात, ये ये बात सही।
तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं समय रहने के खिलाफ नहीं हूँ कि समय रहने ने ऐसा ही हो, क्योंकि भाई इससे भी गंद मच रहा पर है। आपको ये बात बिल्कुल मैं अग्री कर गया आपसे, ठीक है, सही बात, समझ गया मैं आपका पॉइंट 100%। पर यार एपिसोड को नीचे डाउनलोड वो कर लेना, ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? देखो पिछले लोगों को बुला मैं लेना, बता रहा हूँ, अब वो सब पे कार्रवाई जो कर रहे हैं उसका मुझे नहीं जज्बाती पता। हो गए एकदम। अब देखो यार, एक लिमिट होती है ना नहीं लोगों वो तो की, होगी कब ना, तक। वो तो समझ गए। ये हाँ। आपकी देखो ये पॉइंट से तो फिर वो अलग पॉइंट हो गया ना। हाँ। सोचो वो एपिसोड पूरा हटा दिया भाई, वो वाला पार्ट काट देते, हम्म। वो 40 सेकंड 1 मिनट, मेरे को नहीं पता, ठीक है, पिछले लोगों को बुला के अब जाओ। अब तो ये हो गया ना यार कि एक बंदे ने सोचो नई चीज बनाई, उसने इतनी अलग चीज बनाई, इसको भी तो लोगों ने कहीं मान दिया ना, सम्मान दिया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब एक दो बार सुनवाई अगर आपके, मुझे तो पता नहीं है, न्यूज़ आप बता रहे हो, ये तो मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है कल की न्यूज कि हाँ वो सबको बुलाया जाएगा। अब सारे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही, क्या असर कर तो आना ही है थोड़ा क्या बहुत, कर लेकिन सकते? ज़्यादा थोड़ा ही होगा उसमें। ऐसा थोड़ी है पता कि सबको चलेगा, सबको जेल में डाल देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। जेल में नहीं डालेंगे, पता चलेगा जी, शो लेकिन बचेगा, ये है नहीं कि बचेगा। अच्छा, इसमें ये समय रैना के एक शो में आपने देखा, वो देखा मैंने वो एपिसोड, क्लिप देखी है, मैंने एपिसोड नहीं देखे हुए उसके। जिसमें वो हाँ ये ड्रेस देखा हुआ काटता मैंने है, क्लिप जो आप कह रहे हो। क्या लगता है सही है? यार सही गलत क्या होता है अमित भाई? आपके नजर, आपके हिसाब से क्या है? यार लोगों ने हालांकि उस पर बवाल ज्यादा किया नहीं, उसकी वजह से शो यार बंद नहीं हुआ, उससे तो लेकिन ज्यादा लोगों ने झेल लिया वो नहीं, जो भी था। उसके कपड़े तो मेरे को लगता है इतने रिवीलिंग होंगे भी नहीं जितने और एक्ट्रेसेस के नॉर्मल फिल्म्स में होते हैं। कपड़ों की बात है ही नहीं फिर कि वो कपड़े छोटे पहन रही थी, टाइट पहन रही थी, नहीं, शादीशुदा औरत है, हाँ। उसका 14-15 साल का एक कितनी एक्ट्रेसेस शादीशुदा होती है ना जो फिल्मों में काम करती हैं? करती है। सुनो, वो मॉडल है ना, वो काम क्या कर रहा, आपको पता है उसने काम क्या हुआ वहां पे स्टेज पे, पता है? उसने जो काटा, ड्रेस का डिजाइन किसने काटा, जो भी बंदा था वो। कौन था वो, आप क्या कहना चाहते हो? पता भाई नहीं है मैं ना कौन आपको? होता हूँ उनके आप गलत? सुनो तो सही, पूरी हाँ, बात सुनो बताओ। ना आप। आप मेरे से पूछ रहे हो? वो लेडी है, 14-15 साल का उसका बच्चा है, अच्छा उसने जी। बताया 15 साल का उसका लड़का है, और उसका हस्बैंड बाहर जॉब करता है। हाँ। वो अपने एक दोस्त को लाई, हम्म, और उसके दोस्त ने उसका ड्रेस कट किया। ये भी कुछ चल रहा होगा, पता नहीं क्या है, ये कुछ नया फैशन दोस्त को लाई मतलब वो फैशन डिजाइनर ही होगा ना, डिजाइनर ही होगा, पहली बार तो नहीं कर रहा होगा, वो काम करता होगा ना, ये पहले भी किया होगा, प्रैक्टिस तो हुई होगी ऐसा ही इनमें कुछ आपस काम में। ड्रेस डिजाइनर ही होगा ना। डिजाइनर ही होगा, हाँ, तभी तो काट दिया। मैं तो, मुझे कोई कहे, मैं तो काट नहीं सकता ना। हाँ, मतलब वो पहले से ये चीज कर हाँ, रहे पहले से कई बार उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी उस हाँ। चीज की। तो उसने वहां पे वो काटा, और कहाँ से काटा देखो, यहाँ से काटा है, यहाँ से उसने डिजाइन बनाया है। तो यानी कि एक शादी, अब देखो हमारे समाज की बात बता रहा हूँ, हम्म, हमारा समाज जो है ना, ये इस चीज़ को अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया कि इस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। एक शादीशुदा महिला जिसका 14 साल का लड़का है, 15 साल का, उसका हस्बैंड बाहर है, और वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पे, यहाँ इस हिस्से को जिसको औरतें टच भी नहीं करने देती, जो छिपा के चलती है, वहाँ वो कटवा रही है और नया कुछ फैशन बनवा रही है। लोगों को पसंद ही नहीं आया। समय रैना ने खुद कही थी कि ये हमें तो मेरी अगर मतलब वाइफ को, या फिर ऐसा कुछ कहा था कि लड़कों को तो, मर्द को तो ऐसा पसंद नहीं आता ना कि उनकी वाइफ को या इनकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा छुए, ऐसा टच करे। हाँ। तो उसने भी कही थी जिसकी कि ईगो हर्ट वो होती है। जिसकी वाइफ है और उसके लिए तो बहुत वो हुआ, कठिन हो गया जी। ये मुझे पता चलता है कि आप कह रहे हो कि अगर उसको पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। हाँ, उसे पता ही नहीं था, उसने बताया खुद वहीं पे। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है मैं ये करती हूँ, ये तो और मैं उससे छिपा के कर रही हूँ। ये एंगल ज्यादा लाइक सिक या फनी है, मतलब वो वाला सिक वाला फनी है ये, कि रादर देन। नहीं, फनी है कि हाँ भाई उसका चूतिया तो कट रहा है ना वहाँ, वो बेचारा जो बिल्कुल कट रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, बिल्कुल उसकी वाइफ यहाँ ये कांड कर रही है, ये 100% हरकतें कर रही है। 100%। तो ये अब बहुत बुरा लोगों हो के लिए वहां पे मजा आया थोड़ा यार, उसका अच्छा बहुत चूतिया बुरा बना हो रहा दिया। भाई, है, और ऐसे लेकिन पता चले उसे, हाँ, वो उसे ऐसे पता चले कि वो एक दिन शो देख रहा है, लोग शो देख भाई, रहा है, और उसके लिए तो बहुत बुरा हुआ बहुत ना। बुरा। तो ये चीजें लोगों को बुरी लगती है कि भाई नहीं, अभी हमारा समाज इस दिशा में नहीं गया, तुम मत धकेलो भाई। ये मैं मानने वाला, इसमें मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि भाई ये तो बहुत वो है कि आप, अगर आपके हस्बैंड को ये पता तक नहीं है, अगर तो आपका हस्बैंड कूल है ना इस मामले में, तो चलो भाई फिर दूसरे जो मर्जी बोलते रहें, वो जो भी करते रहें, लेकिन हाँ ठीक है, एक लेवल पे समझ आता है कि आपस की, तो पर उसको भी नहीं पता और आपके दिमाग में आया भी नहीं, तो ये तो बहुत ही अलग लेवल की मानसिकता है। कितना गंदा बेचारे, क्या सोचता होगा वो कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है।
ये तो वही हुआ ना जैसे वो पाकिस्तान से वो भाग के आ गई अपने 4 बच्चों को लेके। हाँ, उसका हस्बैंड कह रहा है भाई मेरे बच्चे तो छोड़ के चली जाती कम सही से बात कम है, सही बात है, तू तो चली गई, चल तुझे भागना था भाग दे, मेरे बच्चे जो मेरी औलाद है उन्हें तो छोड़ के चली जाती। देखो आप कभी कभी तो दूसरे के दर्द पे हंसी आती है, तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये कॉमेडी करी गई है, ये तो हो गई है कॉमेडी। और देखो हरामी शो तो है ही, इसमें तो कोई बात नहीं, वो सीधा साधा वो भक्ति प्रवचन वाला शो तो नहीं है, वो हरामी शो है यार। इस हरामी शो के भी ठीक है, लोग एडजस्ट कर रहे थे, यहाँ तक झेल रहे थे। ये अभी जो बकचोदी हुई ना अव्वल दर्जे की, जैसे मैं माँ बाप को भी घसीट लिया, सेक्स की बात कर ली और फिर ज्वाइन होने की बात कर ली, भाई इतना नहीं। अभी हमारी भारत की जो जनता है ना ये अभी इतना, वो तो और है, तो वो उन्हें तो वहां तक ले जाने की जरूरत भी नहीं है भाई। बहुत गंदा, बहुत सुनते हैं अभी। देखो पहले ये नहीं बोलते थे कि फटगी, ये शब्द तो ऐसे नहीं बोलते थे, अभी ये तो वर्ड आम हो गया। घर में बोल देते हैं फटगी, ओ भाई मैं तो वहां गया और उसे देख के एकदम मेरे सामने कुत्ता होगा, बा मेरी तो फटगी, हाँ, ऐसे बोलते हैं। ये अजीब तो लगता है, ये तो आम हो गया अब। अजीब तो लगता है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड वाइफ भी गाली देगी तो मुझे तो अजीब लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो मुझे आम हो अच्छा गया, नहीं बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ फटगी, हाँ, ये इन्होंने आम कर दिया। वो भसड़ वर्ड जो है पर यार वो आम कर जब दिया। हम बच्चे थे, हाँ। जब अपन बच्चे थे, आपस की बात कह लो कि आपको क्या लगता है पहली गाली कब दी होगी? जब इंटरनेट नहीं था तब भी हमारे तक ये हाँ। कल्चर पहुंच ही रहा था, बिना टीवी के पहुंच रहा था। देखो हम गाली देते थे, मैं अपने घर का कल्चर बता रहा हूँ, मैं तो हम बाहर यार दोस्त में गाली गलौज कर लेते थे। हाँ। कितने साल की उम्र में पहली गाली दी होगी याद पता है? नहीं, ये मेरे याद को तो नहीं। याद है मेरी लड़ाई हुई थी 8वीं क्लास में, मतलब बकायदा किल्ली से पीटा था मैंने एक को, क्योंकि वो किल्ली? गाली दी। विकेट। अच्छा विकेट से। हाँ। अब क्या किल्ली, हिंदी में विकेट को क्या कहते हैं? विकेट ही बोलते थे हिंदी में डंडी हाँ बोलते होंगे। किल्ली, मतलब बोला हाँ किल्ली उड़ा दी भाई उसने, ऐसे हाँ, बोलते थे। हाँ तो मुझे याद है उसने अजीब सी, मतलब गाली गलौज की वजह से लड़ाई हो गई थी। और मतलब जब इंटरनेट नहीं था तब भी हमारे पास ये कल्चर पहुंच रहा था यार। 10-10 साल के उम्र में हमको, मुझे लगता है हमने 10-10 साल की उम्र में अपनी पहली गाली या तो दे दी होगी या घर के बाहर सुन ली होगी, हो सकता है घर में भी सुन ली हो। हाँ तो वही है, गाली तो दे दी होगी, लेकिन हम वो गाली घर में नहीं देते, अच्छा, घर आप में कह बात रहे हो करते। हमारे घर में ये नहीं था कि भाई जैसे हमने बाहर गाली दे दी, यार दोस्त में बात होगी कुछ दे दी, लेकिन घर में नहीं हम बिल्कुल भी गाली अच्छा, आप कह रहे हो घर में दे देते हैं अब तो घर में हो गया ना। बच्चे घर में, आपके बच्चे आपके सामने बोल नहीं देते नहीं हैं अब ऐसे? नहीं देते, मेरे मना कर बच्चे तो दिया। खैर देते नहीं है, हमारे घर में है ही नहीं वो कल्चर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कई घरों में ये देखा है वर्ड अभी, कि ये जो फटगी शब्द जो मैंने बोला और ये जो भसड़ हो गया, ये आम हो चुका है। अच्छा, अगर कभी बसड़ क्या होता है वैसे? बसड़ तो मुझे लगता था प्रॉब्लम होती है, वो हाँ वैसी वो चीज़- भसड़ मचा रखी है, वो उसने बोल दिया ना बादशाह ने, पहले भसड़ बोल देते थे। नहीं, यार भसड़ का क्या, किस कोई अंग से लेना देना है? मुझे तो लगता था भसड़ का मतलब है जैसे भीड़ को भसड़ कहते हैं, या वो नहीं कुछ और होता? भसड़ तो वो उसको गंदा वर्ड है ना, उसको योनि को बोलते हैं। अच्छा, समझ गया। योनि को बोलते हैं ना वो वर्ड, भसड़ से ही बनता है जो। हाँ, अच्छा, उसका तो भसड़ हो गया है। वो मेरे को क्लिक नहीं करी तो यार। क्या यार तूने क्या बहन जो ये भसड़ मचा दी है ऐसे, तो अच्छा, वो ऐसा है। चलो, तो ये गंदे ही थोड़े से, ये अलग वर्ड थे, कल्चर गंदे थे। जो है बड़ा ट्रिकी चीज है, कल्चर हाँ। की जो जंग है। देखो मेरा मानना ये है भाई, कॉमेडी अगर आप गंदी कॉमेडी करते हो, जिसे गंदी लोग बोलते हैं, वल्गर कॉमेडी बोलते हैं, जिसमें खुला बोलते हैं, वो भी इंडिया में चल रही है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टिकट लेके लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और सुन के जा रहे हैं, मज़ा लेके जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे 18 साल से कम नहीं जा सकते, उसमें है रिस्ट्रिक्शंस तो है ना उसमें, कि भाई 18 साल से कम नहीं जा सकते उसमें, तो वहाँ तक ये ठीक है। जो जिस चीज़ का जैसा गाली गलौज कर रहा है, जैसी जिसकी कॉमेडी है वो कर रहा है, उसको वही उसी टाइप के लोग देखने जाते हैं जो उसे पसंद करते हैं, वहाँ तक ठीक है। आप एकदम से लोगों को सरप्राइज दे दोगे कि आप महात्मा हो, आप रोज सुबह शाम मंदिर जाते मेडिटेशन हो, करते हो, आप धार्मिक बातें बताते हो, आप कहते हो माँ बाप का सम्मान करो, मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया, आज जब तुम्हारा कोई जोश टॉक पे या कोई दूसरा तुम्हारा कोई इंटरव्यू लेता है तो तुम बताते हो कि मेरी तरक्की में मेरी माँ का कितना अहम रोल रहा, उन्होंने ये शिक्षा दी, ये संस्कार दिए, ये सब अच्छी अच्छी बातें तुम कर रहे हो। और फिर अचानक से आ गए तुम वहाँ, फिर लोगों को सरप्राइज, ओ भाई तुम एकदम से ऐसा
ऐसा शॉक थेरेपी। हाँ, तो तुम अपना वो रूप दिखा दो, पता नहीं भाई बंदा कब से भरा बैठा था। आपको क्या लगता है उसका अब क्या होगा? वो पता नहीं क्या होगा, बस आपने अनसब्सक्राइब किया उसे? मैंने तो पहले भी फॉलो नहीं किया था उसे। है, पसंद नहीं आया आपको? शुरू से पसंद नहीं नहीं, आया? मैं उसकी वीडियो देख, मुझे तो उसका कोई काम की चीज नहीं लगी? नहीं, काम की चीज़ ठीक थी। मैं उसका जो भी एपिसोड देखता था ना, मैं वो देखता था जो बंदा बुला रहे हैं ना पॉडकास्ट में, मैं जो मुझे पसंद था मैं उसको देखता था। अब जैसे दिलजीत पाजी को देखा था मैंने उसमें, अच्छा। तो दिलजीत मुझे पसंद है, तो मैंने वो पूरा एपिसोड देखा दिलजीत का। तो ये मैं तो वो देखता हूँ, किसी का भी पॉडकास्ट हो, कोई भी हो। अपना अपूर्व गुप्ता है, कॉमेडियन है, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनके सारे एपिसोड नहीं देखता मैं। जो मुझे पसंद है कॉमेडियन में उनका देखता हूँ। अभी रिसेंटली देखा था विपुल गोयल का देखा था। नहीं वो तो है ही। तो ठीक है, ये बात है। तो हम और यूट्यूब का तो ऐसा ही है कि अगर आप किसी को एक पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ दिखाएगा कि भैया नेक्स्ट कोई नया आया तो उसका वो भी दिखाएगा। तो सब्सक्राइब करने की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, और कर भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्या दिक्कत है। चलो जी, हमें क्या करना है ना? बस हमें अपना देश को बचाना ही है, संस्कृति को बचानी है, और बचानी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल बचाना चाहिए संस्कृति मुझे ऐसा को। लगता है कि हम इस देश को अमेरिका तो बना ही नहीं सकते, और ये बैंकॉक थाईलैंड ये नहीं बना सकते भाई हम, और बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं, जैसे हमारे माँ बाप बड़े रहते आए ना, बस उतना ठीक है। और इतना खुल चुके हैं यार, इससे ज़्यादा खुलने की और ज़रूरत क्या है। चलो बहुत देखते ज़्यादा हैं, खुल ये तो चुके सर हैं। वक्त बताएगा कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। आपकी जो बात थी मैं समझ गया कि भाई उसकी जो इमेज है पब्लिक में, जो भी आपने बात कही कि वहाँ बैठाया है जहाँ पे, तो एक उससे उम्मीद लगाई जाती है। तो आपने ना और उम्मीद उसकी कर दिया। जिम्मेदारी बनती है ये। हाँ, हर सेलिब्रिटी का ये प्रेशर है उन पे कि भाई ऐसा नहीं है कि वो एकदम खुले में रह सकते हैं, कि उन्हें लगे कि भाई जो उनका जो सब कुछ सच है वो, या वो बोल दें। और ये तो हो सकता है उसका सच हो भी ना, ये तो उसने मजाक मतलब स्पेशली इसलिए बोला हो कि थोड़ा उत्पात मचेगा, उसको ये उम्मीद नहीं होगी कि इतना उत्पात मचेगा। खैर, ये तो हो गया मामला यहाँ। और गले की जो फांस बन गया उसका ये। हाँ हाँ क्लियरली। उसने पंगा ले लिया। पर देखो, जब आदमी के पास पैसा आ जाता है ना, शोहरत और सब चीज़ आ जाती है, फिर आदमी सोचता है यार। अब उसने, अब मैंने देखा था अजय देवगन के इंटरव्यू में उसने यही बात कही थी। समय रैना का शो देखा आपने? समय रैना ये चल रहा है, तभी एक दो बार बात की थी। उसके अंदर थी चूल इस तरह की। ज़्यादा पॉपुलर हाँ, होने की। वो देख रहा था कि यार उसके चैनल पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, 30-30 मिलियन हो रहे हैं, मेरे पॉडकास्ट पे आ नहीं रही है, मैं कुछ ऐसा करूँ। ये व्यूज़ की जो भूख होती है ना, हालांकि वो एक बढ़िया मुकाम पे है, लेकिन उसके बाद भी फिर लगता है ना बंदे को, यार साथ वाला जो है तेरा वो तो कुछ ज़्यादा ही आगे आगे जा बढ़ने रहा की है। भूख ही है। हाँ, आगे तो बढ़ने वो की जो भूख अंदर है। से इसीलिए चूल, उस शो पे गया होगा। हाँ, और उसने, जानबूझ के उसने ऐसी बात कही। ये नहीं पता मुझे। दूसरे शो का कॉपी पेस्ट करा उसने वहाँ, उसकी खुद की थी। एक और सेम उसे ये नहीं सेम क्वेश्चन है, दूसरे एक इंग्लिश हाँ, चैनल है उसमें वो था। देखा मैंने, बताया किसी ने। हाँ। चलो जी, ये तो पता चलेगा आगे जाके इसके क्या नतीजे निकलते हैं। और ये तो हमारे तो संस्कृति वाले विचार हो सकते हैं। अगली जनरेशन इसको कैसे लेती है, क्या समझेगी इस बात से, वो देखने योग्य लगेगा। मुझे इस बात में ये लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा बड़ा उठाया जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो बात है, जो तीली लगाने के लिए उठाया जाता है ना, तो जो लेफ़्ट विंग है, मुझे लगता है ये तीली लगाने के लिए उठाएगा फ़ायदा, भड़काने के लिए कि देखो तुम्हें ये दबाने की कोशिश करते हैं और ये वो। क्योंकि LGBTQ और ये सब जो चला था हमारी संस्कृति के, हो सकता है ये भी उसमें ना हो, है ना। मुझे यही लगता है, मुझे इसमें कोई पर्सनल वो नहीं है सही गलत। मुझे ये लगता है इसका नतीजा एक ये होगा कि जैसे होता है ना कि मान लो अगर बच्चे को घर में माँ बाप मारते हैं या डांटते हैं या बहुत सख्ती करते हैं, तो कोई चाहे तो उसका फ़ायदा उठा सकता है ना, जहाँ कोई उसको थोड़ी नरमी दिखा के उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये नतीजा जो है मुझे इसका लगता है, खतरा लगता है। होगा क्या नहीं होगा वो देखी जाएगी। ये है। ठीक है सर, क्या बढ़िया गर्मा गर्मी वाली कॉन्वर्सेशन को आपने हमने, चश्मा ले लिया बीच में। भाई आप यहाँ आके बैठो एक बार। मैं पहले कह रहा था आप यहाँ बैठ जाओ, फिर मैंने कहा चलो मेहमान को इतना भी कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं पूरी धूप पॉडकास्ट में यूं बात तो नहीं कर पाता, धूप बहुत तेज है यार। पर अच्छा है सर। चलो ठीक है जी। ओके जी, सलाम, नमस्ते। पसीने तो आ गए।